नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और गोविंद धाम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए फिर एक बार अवसर है स्वागत करने का पंडित जगदीश नारायण त्रिपाठी जी का। और उनके स्वागत के साथ साथ मैं स्मरण कर रहा हूं कि हम बिल्कुल तैयार जब होते हैं दीप उत्सव मनाने के लिए तो दीपों के प्रति हमारा ध्यान विशेष रूप से जाने लगता है। तो मैं त्रिपाठी जी का अभिनंदन करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करना चाहता हूं जो हम दीप प्रज्वलन के साथ पूजा के पूर्व में करते हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और ये जो मंत्र हम बोलते हैं, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे ध्वांतम, प्रातः दीपो नमोस्तुते, संविद दीपो नमोस्तुते, इस प्रकार। तो दीपो ज्योति परब्रह्म, तो परब्रह्म की ज्योति का दर्शन दीपक के माध्यम से करते हैं, ऐसी परंपरा हमारी है क्या? यह भी हम मान सकते हैं। परब्रह्म की ज्योति का दर्शन दीपक के माध्यम से करने का एक वो आशय यह है कि जैसे यह जो जगत का बाहर का जो अंधकार है, जिसमें अंधेरा है और कोई वस्तु आपको नहीं दिखाई पड़ती है, कि वह सांप है कि वेदांत में ऐसा रज्जू और सर्प का है। तो एक रस्सी पड़ी हो और अंधेरा हो तो आप सांप समझकर भय से युक्त हो सकते हैं, और सांप पड़ा हो आप उसको रस्सी समझकर उसे पकड़कर जीवन के लिए वो खतरनाक भी है। तो यदि दीप जलाया और आपको स्पष्ट हुआ बाह्य जगत में कि वो ये सांप नहीं रस्सी है, और या कि ये रस्सी नहीं सांप है, और इस द्वंद से आप मुक्त होकर के फिर आप स्पष्ट कर लेते हैं। उसी तरह दीप ज्योति ही परब्रह्म का है कि वह जो एक प्रकाश आपको बाहर का दिखाई देता है, एक अंधेरा हमारे ही अंतर मन में है, हमारे ही अंतर के अज्ञान का अंधेरा हम उसको कहते हैं। तो इसलिए दीपक को प्रणाम करते हैं कि यह एक ज्योति जो बाहर का दर्शन करा देती है, और परब्रह्म की ज्योति का दर्शन ज्ञान दीप से होता है। तो हम इस ज्योति को ज्ञान ज्योति समझते हुए प्रणाम करते हुए कि हमारे जीवन में वह ज्ञान का भी दीप जले, तो हम अंदर के अंधेरे को मिटाएं। और बाहर का दीपक भी तो निश्चित ही आदरणीय पूजनीय है, इसलिए हम उसका भी पूजन करते हैं कि यहाँ भी प्रकाश हो और अंतर में भी प्रकाश हो। तो बात प्रकाश की हुई, और जब प्रकाश की बात करते हुए हमने परब्रह्म का संदर्भ लिया तो कई लोग सोचते हैं ये परब्रह्म वगैरह तो ठीक है, मगर दीपावली तो मिठाई के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं जो पटाखे छुड़ाने में मजा आता था उसके बिना क्या दिवाली। तो दिवाली को लेते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं मिठास की तरफ बढ़ने की चाह लेते हुए। तो बड़े जी, मिठाई खाकर मजा आता है, मुंह को स्वाद लगता है, पर इसके पीछे और भी कोई कारण रहा होगा कि हम माधुर्य के साथ जीवन को जोड़ पाएं। बात करते हैं दिवाली या विशेष उत्सवों पर मिष्ठान खाने खिलाने के पीछे क्या कारण रहा है? कारण तो विशेष जो मैं जिस तरह से देखता हूँ, जरूरी नहीं है कि उसको अन्य लोग भी उसी दिशा में और उसी दृष्टि से उस चीज को देख पाएंगे। पर मुझे यह लगता है, और मुझे इसको परम सत्य समझते हुए ये मानता हूँ, भारतवर्ष में दिवाली को मनाने के कई कारण हैं, पर एक मुख्य कारण यह है कि राम कथा में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके वापस अयोध्या आते हैं। और जब 14 वर्ष से जो अयोध्या उदास, हताश और राम के विरह में थी, उन राम के विरह में जिन्हें हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, या पूरी धरती पर यदि कहा जाए कि मानव को किस तरह जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो कहा राम से के आचरण से शिक्षा लेते हुए। तो राम जब अयोध्या में वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या उनके स्वागत में दीपोत्सव करती है, और वह अमावस्या की संध्या होती है, ऐसा कहा गया। तो राम के आगमन के उल्लास में, आनंद में संपूर्ण अयोध्या ने दीपोत्सव मनाया, और संपूर्ण अयोध्या ही क्या, संपूर्ण जगत ने उत्सव मनाया, और तब से वह परंपरा चली आई है। तो हम सिर्फ मिठाई जो मुंह को स्वाद देती है,
वह नहीं, वह जो राम का चरित्र इतना मधुर है, वह जो राम का आदर्श जो जीवन है वो इतना मधुर है कि यदि रामचरित में से थोड़ा सा एक टुकड़ा हमारे अंतर्मन में, हमारे मन मस्तिष्क में चला जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन माधुर्य से भर सकता है। तो वह भी एक मिठाई आप अपने मुंह को खिलाएं और आप उसका आनंद लें। पर मुझे लगता है कि इन पर्वों के पीछे यह भी रहा है कि आप किस लिए यह पर्व मनाया गया था, इसकी परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और क्यों हुई थी। तो जिस के कारण जिन श्री राघव के अभिनंदन में यह दीपावली मनाई गई, उनके चरित्र का स्मरण, उनका चिंतन और उनके चरित्र का यदि संभव हो तो हम उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को उस माधुर्यता से भी भरें, तो हमारा मोह का भी स्वाद बन जाए और हमारे जीवन में भी मधुरता भर जाए। मुझे जो लगता है वह दिवाली के उत्सव में यह है। और फिर जब हम, स्वाभाविक है, हम रोज के जीवन में देखते हैं, जब हम आनंद से भरते हैं, हमारा बच्चा पास हो गया या उसको नौकरी मिल गई, या हमारे जीवन में कोई व्यक्ति एक कार खरीद कर लाता हो, कि हमारे जीवन में कोई थोड़ी खुशी आई तो कहा भाई उस खुशी में हम आह्लादित हैं, और आह्लादित होते हुए हम अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को, समाज को भी अपनी खुशी बांटते हैं। तो दिवाली भारतवर्ष ने इसलिए मनाई थी कि आज राम हमें मिल गए हैं, राम वापस आए हैं। तो जब राम वापस आए हैं हम बड़े उल्लसित हैं, आनंदित हैं, और वह आनंद हम सबको बांटते हैं। तो वो राम के आगमन पर दीपोत्सव भी किया गया और मिठाई भी खिलाई गई। तो मुझे लगता है कि हम भी दिवाली मनाएं और पटाखे छुड़ाएं और मिठाई बांटें, पर उस मिठाई के साथ साथ यह भी हम लोगों को गिफ्ट देते रहें कि यह दिवाली भारत की उस महान परंपरा से प्रारंभ हुई है। तो हम राम को भूल न जाएं, उनके चरित्र को भूल न जाएं। हम उन बच्चों को मिठाई के साथ साथ यह भी बताएं, हम उन परिजनों को मिठाई के साथ साथ राम चरित्र को भी थोड़ा सा दे दें, उसका भी स्वाद चखाते रहें। इसलिए भारतवर्ष में आपको संभवतः बहुत पुरानी बात नहीं, मुझे तो स्मरण है कि जैसे नवरात्रि प्रारंभ होती थी तो रामलीला के आयोजन हुआ करते थे, गांव गांव में, शहर शहर में रामलीलाएं हुआ करती थीं। और फिर दशहरे के दिन वो राम की विजय का दिन मानते थे, फिर रावण का पुतला इत्यादि जलाते थे कि राम की विजय हुई। और राम ने दशहरे विजयादशमी पर रावण का वध करके, मतलब असत पर सत्य की विजय का वह दिन है। और तब जब सत्य की विजय होती है तो सत्य की विजय श्री को मैं समझूंगा, आज की भाषा में कहूँ, क्रेडिट देने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए संपूर्ण दुनिया ने राम की जय जयकार की। उनके लिए घर द्वार दीवालें और शहर रास्ते सजाए गए दीपों से और उनका अभिनंदन किया गया। यह दिवाली का मेरे हिसाब से विशेष हुआ है। तो हम सोचते हैं हमारी परंपरा वह जीवंत रहे और हम रामचरित्र को भी जन जन में दिवाली के इस पर्व पर पहुंचाते रहें मिठाई के साथ। त्रिपाठी, आपको बिना मिठाई के फिलहाल बहुत बधाइयाँ दीपावली की, पर मिठास जो है वो सिर्फ उस स्वाद से नहीं है जो आप मीठा खाते हैं। अगर आप मधुर बोलते हैं तो भी सुनने वालों को मीठा लगता है। ऐसे कहते हैं कि मीठा मीठा बोलो, तो मीठा मीठा वो कोई शहद लगाकर तो नहीं बोल रहे हैं जीभ पर वो जो माधुर्य है व्यवहार का, वो भी कहीं ना कहीं संकेत शायद इसमें छुपा हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जो दूसरे को अच्छा लगे और मंगलकारी हो। बात आई भगवान राम की, जैसा आपने कहा कि हम राम को भूल न जाएं, पर ज़्यादा करके जो दीपावली का उत्सव है, लोग लक्ष्मी जी के पूजन के अलावा उसको राम जी के साथ जोड़कर देख नहीं पाते, क्योंकि परंपरा ये रही है कि लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो सवाल आता है, जी राम जी आए थे लौट के, तो राम का पूजन क्यों नहीं, लक्ष्मी जी का क्यों? हाँ, अब वो भी बात है। अब ये सीधी सी बात है कि यदि आप किसी पर विजय प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी की अभिवृद्धि तो हुई ही है। और राम जब अयोध्या में वापस आते हैं, यह एक प्रकरण है। मैंने कहा था दिवाली के कई वो हैं, और एक प्रकरण यह है जो अमावस्या की रात्रि में
हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसका अभिप्राय यह है कि हमारे भारतवर्ष में जो संपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या व्यापार के जो लोग हैं, वो दिवाली के दिन से अपना वर्ष प्रारंभ करते हैं, दूसरे दिन से। तो आप देखेंगे हमारे भारतवर्ष में एक तो नवरात्रि जो उसकी आती है चैत्र की, उसमें से नववर्ष के पंचांग प्रारंभ होते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे दिवाली के दूसरे दिन लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरा लेखा जोखा दिवाली तक एक वर्ष का रखते हैं, उसके बाद से फिर अपने बही खाते या जो कुछ भी उसका पूजन करके फिर वो प्रारंभ करते हैं। तो वो पूरे एक साल का जो लाभ है इत्यादि है वो सब इकट्ठा कि हाँ आज तक हमने इतना लाभ कमाया, इतना लक्ष्मी हमारे यहाँ आई, तो लक्ष्मी का पूजन करके कि अब हम दूसरे दिन से नए वर्ष का व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसलिए लक्ष्मी का पूजन करके जो आई लक्ष्मी है, इसलिए हम लोग संकल्प में पूजाओं में कहा करते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थम, कि जो हमें प्राप्त लक्ष्मी है वह हमारे पास सदैव रहती रहे, और जो हमें अप्राप्त है, अभी तक प्राप्त नहीं है, वह लक्ष्मी हमारे जीवन में आती रहे। उसके लिए दिवाली का वह जो दिन है, वह जो रात्रि है, तो लक्ष्मी का पूजन करके आई हुई लक्ष्मी स्थिर रहे और न आई हुई लक्ष्मी का आगमन हो, तो उसका स्वागत करने के लिए लक्ष्मी का पूजन इस हिसाब से भी होता है। तो लक्ष्मी जी का पूजन आई हुई लक्ष्मी जी का है, और ऐसा कहते हैं लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, तो ये प्रार्थना है कि वो स्थिरता के साथ वो हमारे पास बनी रहें। और शायद पौराणिक संदर्भ में वो समुद्र मंथन वाली कथा के द्वारा जो लक्ष्मी जी का प्राकट्य है वो संदर्भ भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। पर उस संदर्भ पर नहीं जाते हुए आपने जो नूतनता का संकेत दिया कि नए बही खाते शुरू करते हैं, हमें से कई लोगों के जीवन में ऐसा आता है, मुझे लगता है कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, पूरा साल कुछ अच्छा नहीं, ऐसा लगता है। तो ये जो उत्सव आता है वो खूब सारी उमंगों का उपहार लेके आता है और ऐसी प्रेरणा लेके आता है कि नए सिरे से शुरू करो। तो ये जो नूतनता सिर्फ नए वस्त्रों या घर को नई तरह से पोतने में नहीं, बल्कि मन को भी नूतनता का श्रृंगार देने के साथ जुड़ी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का वातावरण अंतर के वातावरण को परिवर्तित करने में सहयोग देता है, और उसी तरह मुझे लगता है अंतर की मनस्थिति बाहर के परिवर्तन में सहयोग देती है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं परिस्थितियां। जैसे मानिए यदि आप बहुत प्रसन्न चित्त हैं, और यदि आप बहुत प्रसन्न हैं तो आपको सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। उसी तरह यदि आप ऐसी किसी जगह में पहुंच जाएं या ऐसा कुछ माहौल बन जाए, तो आपकी प्रसन्नता भी उस माहौल से इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ जाता है और आपके मन का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, दोनों का। तो बाहर की स्वच्छता, बाहर की पोत पुताई, रंग रोगन, सुंदर वस्त्र भी आप में प्रफुल्लता भरते हैं, और सिर्फ बाहर से भी प्रफुल्लता नहीं हो सकती है। तो अंतर की मनस्थिति को परिवर्तित करने से भी आप बाहर को कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं, और यदि बहुत ठीक ना भी हो तो भी आपको ठीक लगने लगता है। ये स्थिति है। जैसे मैं कभी शायद पहले यहाँ पे कह चुका हूँ, राम कथा में एक बात है, भगवान श्री राम बैठे हैं लंका के एक शिखर पे, जब लंका पहुंच गए हैं और आसमान में चंद्रमा का उदय हुआ, तो भगवान श्री राम ने पूछा कि अरे कहो प्रभु शशिमहा मेचकताई, कहु काह निज निज मत भाई। कहा कि अरे मित्रों ये बताओ कि जो चंद्रमा में धब्बा है, काला धब्बा है, दाग है, ये क्या है, अपने अपने मत से कहो। तो किसी ने कहा कि महाराज ये जो है ना इसको राहु ने एक लात मारी थी तो इसलिए इसको इसमें धब्बा पड़ गया। किसी ने कहा कि महाराज ऐसा नहीं है, को का जब विधि रतिमुख कीन्हा, सार अंश शशिकर हर लीना। कहा कि नहीं, जब ब्रह्मा ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता का निर्माण किया था, रति का मुख बनाया था, कामदेव की पत्नी जो रति हैं उनके मुख का निर्माण किया, तो उनको बहुत सुंदर मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने चंद्रमा का सार अंश छीन लिया और उससे रति के मुख का निर्माण किया। ऐसा ब्रह्मा ने किया है नहीं, पर वो उनका मत है। कहते को का जब विधि रति मुख कीन्हा, सार अंश शशिकर हर लीना। तो वो जहां से वो
नोच लिया गया सारांश, तो वहां पे वो काला धब्बा